हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, जिस तरह से देखे कि नंदीग्राम एक तरह से हाई प्रोफाइल सीट है और सबसे ज्यादा हॉट सीट भी है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है, तो शुभेंदु अधिकारी उनके कभी खासम खास कहे जाने वाले अब उनके खिलाफ खड़े हैं और देखा जाए तो पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं इस चुनाव में जीतने के लिए। और ये भी कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी वहां की जनता की नब्ज को भी जानते हैं। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा सहला कि शुभेंदु अधिकारी जो कभी उनके बहुत खासम खास रहे हैं वो उन्हें कड़ी चुनौती देंगे और इस तरीके से उन्हें एक मुख्यमंत्री को जो पूरे राज्य भर की तमाम सीटों पर जो चुनाव लड़ रही हो वो सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए नंदीग्राम में 3 दिनों से कैंप कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो आला नेता हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नंदीग्राम में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्यूट किया गया है, वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं, उनको वहां का इंचार्ज बनाया गया है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने आज कैंप किया और नंदीग्राम की जो लड़ाई है, मुझे याद है कि मैं 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल कवर करने के लिए गया था। उस समय भी मैंने देखा था कि शुभेंदु अधिकारी खासे लोकप्रिय हैं वहां नंदीग्राम में और उनकी लोकप्रियता की वजह से नंदीग्राम और सिंगूर की जो लड़ाई थी उसी ने ममता बनर्जी को जीरो से हीरो बनाया। यानी फर्श से अर्श तक का सफर जो है नंदीग्राम और सिंगूर की वजह से ममता बनर्जी ने तय किया और आंदोलन की कोख से निकली ममता बनर्जी जब सत्ता पर आसीन हुई तो जो सीपीएम के तमाम जो उनके कार्यकर्ताओं में जो दुर्गुण थे उसी को टीएमसी ने भी अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीपीएम और टीएमसी के बीच रस्साकसी जो कार्यकर्ताओं के बीच जो है हिंसक झड़पें होती रही और बाद में वो मामला टीएमसी और बीजेपी में तब्दील हो गया। बीजेपी ने काफी मेहनत की, 2014 से 2019 के बीच काफी मशक्कत की और गृहमंत्री अमित शाह जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लक्ष्य रखा था कि लोकसभा की 22 सीटों को चिन्हित किया गया बंगाल में कि 22 सीटें जो है वो फतह करनी है और उन्होंने पुरुलिया से लेकर के कलकत्ता तक और सिल्लीगुड़ी से सिंदूरबन तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत किया और नतीजा ये हुआ कि 2019 में 18 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। उसी उत्साह से लवरेज होकर बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। देखना होगा कि ममता बनर्जी को दूसरे चरण में होने वाले मतदान में नंदीग्राम की जनता वहां अपनाती है या फिर वहां के जो नायक हैं शुभेंदु अधिकारी उनको ही ताज पहनाती है। ये देखने वाली बात, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। राजेश, एक तरह से हमने ये भी देखा कि ममता बनर्जी इस बार बंगाल चुनाव में बाहरी बनाम बंगाली की बात कर रही थी, लेकिन ये पासा जो है शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से वहां पर नंदीग्राम में हैं और वो वहां के निवासी भी हैं, तो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि वहां के बाहरी वहां पर ममता बनर्जी हो जाती है। देखिए, भवानीपुर सीट से वो चुनकर सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बनी। भवानीपुर सीट को छोड़कर वो नंदीग्राम शिफ्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया कि उन्होंने जिस सीट ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन कराया उसी सीट को ठोकर मारकर वो नंदीग्राम चली गई। हालांकि नंदीग्राम जाने की वजहें बहुत सारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें खुले तौर पर चुनौती दी थी कि अगर ममता बनर्जी में अगर दम है तो वो मेरे खिलाफ आकर नंदीग्राम में चुनौती उन्होंने दी कि मेरे खिलाफ आकर चुनाव लड़े और शुभेंदु अधिकारी की इस चुनौती को स्वीकार किया ममता बनर्जी ने। हालांकि इसमें पॉलिटिक्स से ज्यादा भावना जो है वो हावी होती हुई दिखाई पड़ी और ममता बनर्जी ने इमोशंस पर काबू न पाते हुए भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ना जो है वो कबूल किया। यानी शुभेंदु की चुनौती को उन्होंने भावना बस स्वीकार तो किया, लेकिन वहाँ की जो फिजाएं हैं, जो वहाँ का माहौल है, उसमें अब वो घिरती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए तमाम अपने तर्कस से तमाम वो तीर निकाल लिए हैं जो उस किले को भेदने के लिए जो है ममता बनर्जी किले को भेजना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी के पास वो तमाम तर्कस में तीर है
जो ममता बनर्जी के अवैध दुर्ग को भेज सके, ममता बनर्जी के रथ को रोक सके। अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को रोकने में कामयाब हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार करवट लेती हुई दिखाई पड़ सकती है। बिल्कुल। और अगर बात करें असम के चुनाव की तो दूसरे चरण में यहाँ पर भी चुनाव होने हैं और असम में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस गठबंधन जो है उसके बीच कांटे का मुकाबला है। वहां पर क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? देखिए, असम की अगर बात करें तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में है। पश्चिम बंगाल से स्थितियां उलट इसलिए भी है कि वहां पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने का कोई डर नहीं है, सिर्फ हासिल करने की जो है वो चिंता है, वो जद्दोजहद है। लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती भी है कि कैसे सत्ता को बचाए रखें। और शायद यही वजह है कि बदरुद्दीन अंजुमन और कांग्रेस दोनों के एक साथ आने के बाद बहुत सारे जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हैं वहां पर मुकाबला कांटे का हो सकता है, कांटे की लड़ाई हो सकती है। लेकिन वह जो स्थितियां हैं वो कुछ ही क्षेत्रों में ये बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर हम अपर असम की बात करें, लोअर असम की बात करें या सेंट्रल असम की बात करें तो जो शहरी इलाके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे के सहारे चुनाव मैदान में है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि तरुण गोगोई का जो 15 साल का उनका जो स्वर्णिम काल रहा है उस स्वर्णिम काल को कैसे फिर से हासिल किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है कि बदरुद्दीन अजमल को साथ कर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं तरुण गोगोई का जो सपना था कि वो कांग्रेस गठबंधन में बदरुद्दीन अजमल को कभी उन्होंने साथ होने नहीं दिया, उस सपने को कांग्रेस जो है वो चकनाचूर करना चाहती है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह जब करीमगंज के इलाके में पथारपिंडी में वो भाषण दे रहे थे एक जनसभा में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरुण गोगोई ने कभी कहा था कि हु इज बदरुद्दीन, उस बदरुद्दीन को कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है। यदि बदरुद्दीन चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हिंसा मुक्त बनाने का जो सपना बीजेपी का है वह सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होगा। तो उन्होंने जनता से ये सवाल पूछा कि क्या आप चाहेंगे कि बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बने और फिर से राज्य जो है वो हिंसा मुक्त होने की बजाय हिंसा युक्त हो जाए। तो जनता ने उधर से जवाब दिया, कहा कि नहीं, हम ऐसा कतई नहीं चाहेंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह ये स्पष्ट तौर पर उनका मानना है कि हिंसा मुक्त असम और हिंसा मुक्त असम के बाद बाढ़ मुक्त असम बनाने की उनकी जो परिकल्पना है उस दिशा में बीजेपी अब दोबारा सत्ता में आने पर काम करना चाहती है और इसी आधार पर वो जनता से मैंडेट मांग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। हिंसा मुक्त असम की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, बाढ़ मुक्त असम की बात कर रही है। तमाम सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी और अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील की लोगों से। देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे चुन के लेकर आती है, चाहे बात असम की हो, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो। पश्चिम बंगाल में भी तमाम सारे चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रचार में है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी की भी कड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे सत्ता की कुर्सी तक लेकर जाती है और किसे घर वापसी का रास्ता दिखाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम